हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में अनामिका और मोनिका मौजूद है, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बेटिंग ऐप मामले में, महादेव बेटिंग ऐप मामले में अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से अभी ये जानकारी मिल रही है। महादेव बेटिंग ऐप मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और 21 और लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ही भूपेश बघेल इस पूरे मामले को लेकर घिरते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई का दौर चल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की खबर सामने आ रही है। भूपेश के साथ 21 लोग और भी ऐसे हैं जिनको इसी मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि अब कहीं ना कहीं जो महादेव ऐप में पैसे की लेन देन को लेकर जो मामला था, इसको लेकर भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां पे बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात निकल के सामने आ रही, तो वही भूपेश के साथ साथ 21 और लोग भी हैं जो इस पूरे मामले में घिरते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि महादेव ऐप मामले के जो तार है वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के साथ साथ जो इर्द गिर्द और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको घेरते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, यानी कि आने वाले समय में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई। तो भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से तमाम सवाल जो है भूपेश बघेल की भूमिका को लेकर खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है भूपेश बघेल के खिलाफ। 4 मार्च को दर्ज किया गया था केस। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये केस एक ऐसे वक्त पर दर्ज हुआ है और दोबारा से भूपेश बघेल पर जिस तरीके से जांच की आंच जो है वो नजर आ रही है, जिस तरीके से वो घिरते नजर आ रहे हैं, वो एक ऐसा वक्त जब देखिए लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सबसे बड़ी बात चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और ऐसे में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ऊपर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही 21 लोग और हैं भूपेश बघेल के साथ जिनके खिलाफ पूरा मामला दर्ज किया गया है। यानी कि जाहिर सी बात है एफआईआर दर्ज हो गई है, मामला दर्ज हो गया है। अब तमाम जो खुलासे हैं वो जांच में एक एक कर होंगे। जब जांच होगी तो तमाम बातें एक एक कर सृष्टि निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि तार लगातार विधानसभा चुनावों के पहले जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि भूपेश बघेल इसे साजिश करार दे रहे थे कि ये मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में करोड़ों के पैसों का लेन देन का खुलासा यहां पर हुआ था। प्रमोटर्स की ओर से आरोप लगाए गए थे भूपेश बघेल पर। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। दीपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपेश, जिस तरीके से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 4 तारीख को ईओडब्ल्यू थाने में ये शिकायत दर्ज हुई थी और एफआईआर दर्ज हुई है। 21 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। उन 21 लोगों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। पहले ईडी की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई थी उसमें भी देखने को मिला था कि कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया था। चुनाव के पहले भी लंबे समय तक इस मसले को लेकर चर्चा हुई कि महादेव बैटिंग ऐप में कैसे इन्वॉल्वमेंट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहा। इससे पहले उनके ओएसडी का नाम सामने आया था, कई लोगों की उसमें गिरफ्तारियां हुई थी, उससे पूछताछ के दौरान भी ये तमाम चीजें सामने आई थी। पैसों के लेन देन की जानकारी निकलकर सामने आई थी और अब ईओडब्ल्यू थाने में शिकायत दर्ज हुई है। उसमें 21 लोगों का नाम है और उन 21 लोगों के नामों में 6वें नंबर पर अगर जब आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम यहां पर दर्ज है। उससे पहले रवि उप्पल का नाम है। रवि उप्पल लगातार महादेव बैटिंग ऐप में किस तरह से रडार पर है हमने देखा कि इसके अलावा चंद्रभूषण वर्मा के, असीम दास जिसकी गाड़ी से पैसे अब बरामद हुए थे उसका नाम सामने आया था। सतीश चंद्राकर का नाम कहीं किसी से छुपा नहीं है। सौरभ चंद्राकर को अब पूरा देश के नहीं बल्कि विदेश के लोग जान रखेंगे कि आखिर सौरभ चंद्राकर कौन है और कैसे महादेव बैटिंग ऐप के जरिए पैसों को का लेन देन हुआ, क्या कैसे इतना बड़ा घोटाला सामने आया क्या। और अब उसमें उस एफआईआर में 4 तारीख को जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका खुलासा हुआ क्या और उसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम दर्ज है 6ठे नंबर पर। उस नाम के आगे एड्रेस लिखा हुआ है, भिलाई का पता यहां पर दिया हुआ है। साथ ही साथ नीतीश दीवान के, अनिल कुमार अग्रवाल के, विकास अपरिया के, रोहित गुलाटी के, विशाल आहूजा के, तमाम वो नाम हैं जो महादेव बैटिंग ऐप में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व रखे हैं, पैसों के लेन देन में इन्वॉल्व रखे हैं। और यही कारण है कि एक बड़ा खुलासा जो है वो यहां पर, अब जरा मैं आपको नाम दिखा देता हूं, मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा जूम करिए।
ये 1 से लेकर और 6वें नाम तक जब आप जाएंगे तो उसमें 6वें नंबर पर भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पदम नगर भिलाई उनका एड्रेस लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप जब 8वें नंबर पर आएंगे तो सौरभ चंद्राकर का नाम सामने आ जाता है, जो सूर्य विहार कॉलोनी भिलाई का रहने वाला है। सौरभ चंद्राकर जिसको सब जानते हैं और महादेव बैटिंग ऐप और सौरभ चंद्राकर एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। सतीश चंद्राकर जिसका नाम सामने आया था, अब असीम दास जो पैसों के मसले को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर जिसका सबसे ज्यादा नाम चुनाव के कुछ दिन पहले निकलकर सामने आया था। एक बार फिर देख लीजिए, जो एफआईआर ईओडब्ल्यू थाने में दर्ज हुई है, 4 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें 6वें नंबर पर श्री भूपेश बघेल, पदम नगर भिलाई स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू थाने में अब ये एफआईआर दर्ज हुई है। और न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि 21 ऐसे नाम उस एफआईआर में दर्ज हैं जिन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। उस सूची में जब आप पढ़ेंगे तो 21 नाम हैं। सौरभ चंद्राकर के साथ साथ भूपेश बघेल का भी उसमें नाम नजर आ रहा है। जी, ओवर टू यू। महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत उनके ओएसडी समेत 21 लोग ऐसे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पैसों के लेन देन का ये पूरा मामला, जिसमें तमाम चेहरे, तमाम नाम निकल के सामने आ रहे हैं। जहां पर रायपुर में यहां पे एफआईआर दर्ज करने की बात निकल के सामने आ रही है। हालांकि भूपेश बघेल ये बार बार कहते रहे कि इनके खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में भूपेश बघेल समेत 21 लोग और जिनके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इकोनॉमिक ऑफिस विंग की तरफ से यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई गई है। भूपेश बघेल के साथ साथ 21 लोग और भी जिनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों पर हमले का मामला सामने आया है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मौके का दौरा किया है। नमाज पढ़ने पर विदेशी छात्रों से बहस हुई। बहस के बाद अज्ञात लोगों ने वहां पर मारपीट शुरू कर दी। तस्वीरें सामने आई हैं। अज्ञात लोगों ने पथराव भी किया है, तोड़फोड़ भी की है। एक आरोपी की पहचान की गई है। सीपी ने इस बाबत जानकारी दी है। 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विदेशी छात्रों के साथ बहस होती है नमाज पढ़ने को लेकर, और ऐसे में छात्रों पर हमला यहां पर किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। तस्वीरें फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, कैमरा 1 और कैमरा 2 दो कैमरों की नजर से आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कैमरा 1 में कि किस तरीके से गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं और ये कुछ अज्ञात लोग हैं जो वहां पर एंटर करते हैं। और कैम 2 की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये पथराव, और जब पथराव होता है, तोड़फोड़ होती है, मारपीट होती है, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और मौके का मुआयना भी पुलिस ने किया है। स्थिति फिलहाल कैसी है, इस बाबत जो जानकारी है वो एक एकत्रित की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर नमाज के नाम पर या धर्म के नाम पर यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसने की। बिल्कुल, 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद 25 लोगों के खिलाफ में एफआईआर भी यहां पर दर्ज कर ली गई है। पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है। गुजरात विश्वविद्यालय का यह मामला हैरान करने वाला है। विदेशी छात्रों के साथ में मारपीट की गई। को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए। उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं, और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। एफआईआर हमने तुरंत दाखिल